Assalamu alaikum everyone. This is D1 8th edition chapter number 13 exercise 13B. क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पाई चार्ट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा पाई चार्ट का ही है। देखें, बेसिकली पाई चार्ट एक सर्कल होता है आपके पास। ठीक है, उसमें कुछ एंगल्स होंगे। अब आपको डी की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना, आपके पास एक लाइन इस तरह से, सबसे पहले बस एक ही लाइन होगी, फिर कुछ एंगल्स बनेंगे आपके यहाँ पर। ठीक है, ये हो सकता है 50 डिग्री का हो, फिर यहाँ से एक एंगल बनेगा इस तरह से, हो सकता है ज़्यादा हो, फिर ये एक एंगल बनेगा। आपने एंगल्स बनाते जाने। ठीक है, अच्छा, एंगल्स निकलते कैसे? पाई चार्ट का हमेशा होता है कि वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है, बस आपने 360 से इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हर एक वैल्यू का। ठीक है, अब जैसे इस यहाँ इन्होंने कहा है हमें, द टेबल शोज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ट्रेवल्ड to school by bus, by car, by bicycle and on foot respectively. बस, कार, बाइसिकल और फूट। कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट। सबसे पहले तो आपको पता हो कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ है आपके पास 768। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप मैनुअली भी कर सकते हैं। 256 प्लस 64 प्लस 192, 1280। टोटल स्ट्रेंथ है 128 और 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम बस की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। बस की जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो है 768 डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, आप सबसे पहले ना 360 का और इस 1280 का फ्रैक्शन मालूम कर लें, क्योंकि ये सब जगह फिक्स रहेगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18 और 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 9/32। तो अब आपने सब जगह 9/32 ही यूज़ करना है। ठीक है, लाइक 768 मल्टीप्लाई बाय 9/32। ठीक है, अब अगर ये 32 और ये 768 आप मैनुअली डिवाइड करना चाहते हैं तो आप मैनुअली डिवाइड कर सकते हैं। बाकी अगर कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे अगर देखना पड़े कि 768 और 2, ये 4, 2 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो पहले हम इसको करते हैं 4 से डिवाइड। 4 8 ज़ा 32 और 4 1 ज़ा 4, बाकी बचा 3 तो 36, 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8। अब 8 1 ज़ा 8, अब 192, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 बचा, 2 पर गया 32, 8 4 ज़ा 32। तो 24 को 9 से मल्टीप्लाई करवाना है, दैट्स इट। ठीक है, 9 4 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18, 19 20, तो 21 216। ठीक है, अब देखें इसमें लगा थोड़ा सा टाइम। ये मैंने सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए जो कहते हैं कि हमारे यहाँ पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो भाई मैनुअली फिर आपको इतना बड़ा यूज़ करना पड़ेगा। देखें, मैंने 1280 और 360 के बजाय इसको पहले डिवाइड करवा लिया। 360 को 1280 से डिवाइड करवा दिया, 9/32 आ गया। तो अब 9/32 से ही सब कुछ सॉल्व करें। ठीक है, तो ये 32 के टेबल में 8 पर आता है। ठीक है, इसको और इसको कैंसिल करते हैं तो ये बच जाएगा सिर्फ 8, 8 9 ज़ा 72। ठीक है, फिर हमारे पास है बाइसिकल। बाइसिकल का है 64 मल्टीप्लाई बाय 9/32। अब कोई बच्चा क्या कहेगा सर आपने कहा था 360, तो देखें 1280 360 को सॉल्व करेंगे तो 9/32 ही आएगा। मैं कर चुका हूँ बार पहले ही, आप भी कर लीजिएगा। 32 1 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 2 × 9 हो जाएगा 18 डिग्री, सबसे कम इसी का ही है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास फुट, ऑन फुट, जो बेचारे पैदल आते हैं। ठीक है, नहीं पैदल तो नहीं आते, बेचारे तो नहीं कह सकते, ये सेहतमंद स्टूडेंट्स हैं, अच्छे हेल्दी हैं। अच्छा, अब 192 के टेबल में आई गेस 4 पर आना चाहिए इसको। 64 64 128, 128 और 64। ठीक है, इसको 6 पे आना चाहिए, ये 6 पर आएगा। ठीक है, 6 × 9, 6 9 ज़ा 54। ठीक है, ये हो गया 54 डिग्री। अब हम सबसे पहले जो है ना देखते हैं
सर्कल के अंदर ही कैसे हम इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, मैं ये सारी वैल्यूज़ हैं 216 यहाँ लिख रहा हूँ। बस की हैं 216 डिग्री, कार की है 72 डिग्री और बाईसाइकिल की है 18 डिग्री और ऑन फुट की है 54 डिग्री। ठीक है, अब हमने बनाना है एक सर्कल सबसे पहले। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का या 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, कंपास से। अच्छा, अब आ जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ से सर्कल का कंपास बनेगा। सबसे पहले आप बना लें सबसे बड़ा। अब यह है 216 का। 216 का मतलब क्या है, ये 180 तो आपकी डी में 180 तक ही होता है, डिग्री से ज़्यादा तो होती नहीं है। तो सॉरी, तो आप क्या करेंगे, ये 180 की लाइन पूरी स्ट्रेच करी। तो अब आपने 216 216 में से 118 माइनस कर दिया, 180 डिग्री माइनस कर दिया। तो 6 में से 0 गया, 6 बचा 36। ठीक है, तो अब आपने इस वाली वैल्यू को, ये जो है इसको 36 डिग्री और इंक्रीज़ करना है। ठीक है, मैंने इसे, अच्छा जी, ये वाली इंक्रीज़ होते होते यहाँ से होते होते 180 डिग्री, 180 के बाद डी उल्टा रखेंगे तो 36 डिग्री और चलाएंगे आप। ठीक है, ये आपका 216 आ गया, ये आ गया आपका 216 और आप यहाँ लिखेंगे बस। ठीक है, अब जो आप अपना डी रखेंगे वो यहाँ पर रखेंगे, मैं आपको कंपास से बता दूँ। अब जो आप अपना डी रखेंगे वो यहाँ पर रखेंगे, इस तरह से ऐसे करके। ठीक है, और ये वाली रीडिंग काउंट करेंगे 72 डिग्री के लिए। ठीक है, ये या फिर ये 72 डिग्री थोड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा हमारा। ठीक है, अपने डी को दोबारा बताऊं, अपने डी को अब आप ऐसे रखेंगे इस तरह से। अगर 5 सेंटीमीटर का कंपास खोला था आपने, या 2.5 का, अगर 2.5 का खोला था तो बिल्कुल ऐसे डी आपका फिक्स होगा। 2.5 का कंपास खोलेंगे तो डी आपका फिक्स आएगा। अब मुझे बनाना है 72, ये मेरा 92 होगा बिल्कुल स्ट्रेट, तो 72 मेरा यहाँ कहीं पर आएगा। ठीक है, इस जगह पर 72 आएगा, तो मुझे 72 यहाँ चाहिए। ठीक है, ये मेरा 72 है और ये है हमारा कार का। ठीक है, अब हमें चाहिए बाईसाइकिल, बाईसाइकिल का है 18। अब आप अपना डी रखेंगे यहाँ पर ऐसे करके। अगर आपने अपना कंपास 2.5 खोला था तो ये डी इस सर्कल के ऊपर फिक्स बैठेगा। ठीक है, अब आपको चाहिए 18 डिग्री। 18 डिग्री बिल्कुल छोटा सा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप 18 डिग्री बना दें इस तरह से। ठीक है, ये आ गया आपका 18 डिग्री, यहाँ आप मार्क कर दें 18 डिग्री और यहाँ लिख दें बाईसाइकिल। और ये अंडरस्टूड है कि आखिरी वाला आपका 54 डिग्री का होगा, जो कि ऑन फुट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये इस तरह से आप अपने पाई चार्ट को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो बस यही याद रखना है इसमें, और से ज़्यादा तो इसमें कोई टेक्निकल चीज़ थी नहीं। बाकी अगर कुछ बच्चे वेरिएशन के थ्रू करना चाहते हैं पाई चार्ट को, उसको हम डिफरेंट तरीके से बताएंगे, उसका एक अलग प्रोसीजर होता है पूरा प्रॉपर, वो हम आपको सिखाएंगे जब वो हम रेशो प्रोपोर्शन के अंदर जाएंगे। तो ठीक है जी, फ़िलहाल इसके लिए इस क्वेश्चन में यही कुछ था। मैं होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।